अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के वर्ड में पावर है। हालेलुया। फिर से कहो अपने पड़ोसी को, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। इसको मोड चेंज करो प्लीज इसका। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। दूसरा कुरिन्थिया 11 उसकी 24 और 25 आयत में लिखा है, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बैंतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 दिन रात मैंने समुद्र में काटा। रोमियो 5 उसकी 3 से 5 में लिखा, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, तो ये जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से शर्मिंदगी नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे दिलों में डाला गया है। गलातिया 6 उसकी 17 आयत में लिखा है, आगे से कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। दूसरा कुरिन्थिया 4 उसकी 17 आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। सब बोलो आमीन। ये परमेश्वर का दास जो पौलुस है वो कह रहा है, वो अपनी सफरिंग्स के बारे में बता रहा है कि किस तरह से उसको परमेश्वर के नाम के कारण जो सफरिंग्स थी, जो कोड़े उसने खाए, जो लोगों ने उसे पथराव किया, उसने कहा वो सफरिंग्स नहीं है बल्कि वो परमेश्वर में एक मेडल है। उसने कहा एक दिन रात मैंने समुद्र में काटा, यानी समुद्र में काटा यानी किसी मालदीव की जगह में नहीं काटा, समुद्र में लिटरली पानी के ऊपर, जब जहाज टूट गया तो फट्टे के सहारे समुद्र में काटा। सो मेनी सफरिंग्स। लेकिन उसने कहा हम अपनी सफरिंग्स में, कलेशों में घमंड हमें करना चाहिए। क्यों घमंड करना चाहिए? क्योंकि वो साबित करते हैं कि हम राइट ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं और शैतान को तकलीफ हो रही है। इसलिए वो लोगों का इस्तेमाल करता है। और आपको यह मालूम होना चाहिए कलीसिया को कि लोग आपके दुश्मन नहीं है, जो आपके खिलाफ है वो आपका दुश्मन नहीं है। शैतान आपका दुश्मन है, क्योंकि आप उसको ट्रबल दे रहे हो, आप उसको लोगों के घरों से निकाल रहे हो, आप नशों से लोगों को मुक्त कर रहे हो, आप अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप एक अच्छे सिटीजन बन रहे हो, आप एवरीथिंग करेक्ट कर रहे हो, राइट कर रहे हो, इसलिए उसको आपसे दिक्कत है। उसने क्यों कहा कि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं? पौलुस के कहने का मतलब यह था कि जब आप क्राइस्ट के लिए सफरिंग्स को लेते हैं तो यह प्रूफ करता है कि आपका मैसेज जो है, आपकी सेवकाई जो है वो जेन्युइन है, क्योंकि आप अपने मैसेज के लिए सफरिंग्स लेने के लिए भी तैयार हैं, माफ करने के लिए भी तैयार हैं। यह साबित करता है कि आप राइट ट्रैक के ऊपर हैं। अदरवाइज आप भी बहुत कुछ करने की ताकत रखते हैं और आप कर सकते हैं, दिनों में, सेकंडों में, घंटों में कर सकते हैं, पूरी गेम बदल सकते हैं। लेकिन फिर हम क्राइस्ट की आत्मा के अंदर नहीं रहेंगे, फिर हम कोई और आत्मा के नीचे चले जाएंगे जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। कहलवाएंगे मसीही, पर हम फिर वो आत्मा के नीचे नहीं होंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। तो उसने कहा कि ये तुम्हारी जेन्युइननेस साबित करता है कि तुम जो मैसेज लोगों को दे रहे हो, उस मैसेज के कारण, उस गॉस्पेल के कारण तुम सफरिंग्स लेने के लिए भी तैयार हो और ले रहे हो। ये तुम्हारी जेन्युइननेस, तुम्हारी कॉलिंग की जेन्युइननेस को साबित करता है कि तुम 100% तुम असली वाले क्रिश्चियन हो। हालेलुया। जब थर्सडे में यहां पे आया तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो जो पुतले तुम्हारे जलाए गए वो तुम्हारे लिए गोल्ड मेडल है। तो जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो कई डॉक्टर्स के बाहर पट्टी पे लिखा होता है गोल्ड मेडलिस्ट, तो आपका पास्टर अब गोल्ड मेडलिस्ट बन गया है। तो डॉक्टर के बाहर स्पेशल लिखा होता है कि ये डॉक्टर तो है लेकिन ये स्पेशल वाला है जी, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, ये ब्रेन का गोल्ड मेडल मिला है इसको। तो ये चर्च अब गोल्ड मेडलिस्ट बन गई है जब से ये विरोध हुआ है। आमीन। क्योंकि क्राइस्ट के कारण ये सफरिंग्स पहले आप अपने परिवार में देखते हैं। 2005
और 2025 इसने मुझे 2025 ने 2005 की याद करवाई है। वही सेम प्रकार की फास्टिंग, ओवर मेहनत, विरोध, झगड़े, लड़ाइयां। लेकिन 2005 के बाद जो हुआ वो पूरे वर्ल्ड ने देखा। अब 25 के बाद जो हुआ वर्ल्ड देखेगा पूरी तरह से। इमेजिन करो आप घर में जाएं और आपकी फैमिली में कोई व्यक्ति आपसे बात ना करे। हर व्यक्ति आपको ब्लैक शीप की तरह, काली भेड़ की तरह देखे, जो परिवार में जिसने नया कुछ शुरू कर दिया, जो अपना बिजनेस नहीं संभाल रहा पूरी तरह से, जो अपने परिवार की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहा है, जो अलग रास्ते चल पड़ा है, जो पहले जब नशा करता था तो परिवार ठीक था, लेकिन जब उसने छोड़ दिया है तो उसको कुछ पता नहीं है परिवार को, इसने कुछ खाया है, पिया है, कहां से आया, कहां को जाएगा, कुछ मालूम नहीं। लेकिन आप एक मैसेज लेके चले थे और उस मैसेज के कारण आपने सफर किया फैमिली में। आज कुछ लोग सफरिंग्स नहीं लेना चाहते। कुछ लोगों ने तो अब तक बपतिस्मा नहीं लिया क्योंकि वो बपतिस्मा नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनका विरोध ना हो। शादी कैसे करेंगे जी? और जब वो प्रेयर लाइन में आते हैं और बोलते हैं हमारे जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबत है, खत्म नहीं हो रही, इसलिए तो नहीं हो रही क्योंकि तुमने परमेश्वर के लिए कभी स्टैंड नहीं लिया है। मैंने उस समय डर जाता अगर और स्टैंड ना लेता, आज मैं डिलीवर नहीं होता, मेरा परिवार डिलीवर नहीं होता। आज मुझे किसी डिलीवरेंस की जरूरत नहीं है। कोई फाइनेंशियल डिलीवरेंस मुझे नहीं चाहिए, कोई बॉडी की डिलीवरेंस मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय मैंने स्टैंड लिया, परमेश्वर के वचन पे मैं खड़ा रहा, विरोधियों को श्रापित नहीं किया और परमेश्वर मेरी लड़ाई लड़ता रहा। आप लोग बड़े हैरान होते, आप क्यों कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि मैंने हमेशा परमेश्वर को कार्रवाई करते हुए देखा अपनी लाइफ में। मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने देखा है कि जब आप कार्रवाई करेंगे वो थोड़े दिनों की होगी, जब परमेश्वर कार्रवाई करेगा वो लाइफ टाइम की मारेगा, एक सख्त लाइफ टाइम की। और जब परमेश्वर कार्रवाई करता है आपको देखने में मजा आता है कि यह कार्रवाई परमेश्वर ने की है। हालेलुया। हमारी ये प्रार्थना है सब लोगों की कि कोई नाश ना हो, विरोधी भी नाश ना हो, उसे भी मन फिराने का अवसर मिले, वो भी परमेश्वर के सुसमाचार को समझ सके कि प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए, ये गोरों का परमेश्वर नहीं है। वो इजराइल में पैदा हुआ, इजराइल गोरों का देश नहीं है, वो एशिया में है, वहां गोरे नहीं है। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, उसने अपने लहू को बहाया। यानी मुझे पाप माफ करवाने की क्या, मैं कौन सा पापी हूं? वचन कहता है आदम और हवा के ब्लड में था वो पाप और सारी सृष्टि उनसे पैदा हुई है। बुरा पेड़ बुरा फल लेके आता है। जब उन्होंने पाप किया, उस ब्लड से वो पाप पूरे दुनिया में गया और इंसान ने अपनी वो पोजीशंस गवा दी जो आदम और हवा को परमेश्वर ने दी थी। और क्राइस्ट जीसस वही पोजीशन हमें देने के लिए वापस आए। आज जो व्यक्ति परमेश्वर को कबूल करता है, उसका धर्म नहीं परिवर्तित होता, उसकी स्पिरिचुअल पोजीशन चेंज हो जाती है, वो उसी पोजीशन में चला जाता है जो आदम और हवा की थी। आमीन। और यही मैसेज आपको देना है। यह आपके लिए एक टेस्टिमनी है। परमेश्वर के वर्ड में पावर है। उसका एक एक वचन जब आप बाइबल में पढ़ेंगे उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके वर्ड में जो कुछ भी उसने लिखा है, कि अगर उसने लिखा है कि तुम्हारा पल भर का हल्का सा कलेश महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। आप जो स्वर्ग में जाएंगे आपको याद रखा जाएगा आपके सैक्रिफाइसेस से कि आपने मसीह के लिए क्या सहा है। आपके पास क्या है इस चीज के लिए नहीं, आपने क्या सहा है, परमेश्वर के लिए आपने क्या करा है। आमीन। आप एक ब्लेस्ड मिशन के नीचे हैं, वेरी ब्लेस्ड, और आप सब ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को कभी भी आप रिजेक्ट ना करें, कभी ओवरलैप ना करें, ना उससे आगे चले ना उससे पीछे चलें। जो वचन में लिखा है उस पर भरोसा करें कंप्लीट रीति के साथ, क्योंकि अदरवाइज आप थक जाएंगे। मेरे स्पिरिचुअल फादर इस प्रकार बोलते थे कि अगर तुम्हें लड़ाई में थकना नहीं है तो कभी अपने शरीर को इन्वॉल्व मत करना इस फाइट में। हमेशा आत्मा को इन्वॉल्व रखना, अपने शरीर से कभी मत लड़ना, क्योंकि जैसे तुम शरीर से लड़ोगे तुम थोड़े दिनों के बाद पाओगे कि तुम थक गए हो। क्योंकि तुम्हें थकना नहीं चाहिए, तुम इसलिए थके हो क्योंकि तुम्हारा शरीर लड़ रहा है, तुम्हारी फीलिंग्स लड़ रही हैं, परमेश्वर के अनुसार, आत्मा के अनुसार तुम नहीं लड़ रहे हो। तुम अपने आप को आत्मिक समझते हो, एक दूसरे के खिलाफ केस करने से तुम अपने आप को स्पिरिचुअल समझते हो।
और उसको आके पब्लिकली उसको आप डिफेंड भी करते हो, आप डिफेंड नहीं कर सकते। रॉन्ग इज ऑलवेज रॉन्ग, आप डिफेंड नहीं कर सकते कि उसने ऐसा कर दिया था इसलिए ऐसा हो गया। हमें आत्मा से अगर हम लड़ेंगे, हम कभी हारेंगे नहीं, कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। आमीन। एक एक वर्ड बाइबल का पावरफुल है। आप किसी भी एंगल से ले लो परमेश्वर के वचन को, कहीं से भी आप ले लो, कोई भी वचन ले लो। बाइबल कहती है अपने माता पिता का आदर कर। आपको लगता है ये स्मॉल वर्ड है, ये ऐसे ही सलाह दी है बाइबल ने, पर अगर आप ध्यान देंगे, अविश्वासियों के और भी जो अपने माता पिता का आदर करते हैं, आपको कामयाब मिलेंगे वो, क्योंकि वो वचन पूरा कर रहे हैं। अविश्वासियों की बात कर रहा हूं, विश्वासी छोड़ दो, अविश्वासियों की भी मैं बात कर रहा हूं। हम बचते हैं इन चीजों से कि हमें अपने माता पिता को डांटना ना पड़े, चाहे हम इस चर्च में पास्टर हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि आपको पावर्स नहीं पता जो बाइबल के वचनों के पीछे मौजूद होती। मैं जब वेट कम कर रहा था, लोगों को लगता है कि मेरा वेट बहुत कम हो गया, बहुत। अरे अभी भी मेरा वेट 93 किलो है, कम नहीं हुआ इतना। 25 किलो कम करके भी 93 किलो भार है मेरा। तो डरो मत कि पास्टर जी का भार पता नहीं 60-65 किलो रह गया है। जब 90 केजी हुआ तो मेरी मदर आई, कहती नहीं 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 अब नहीं कम करना है। मेरी सासू मां, दूसरी माता आई, बोली, उसने भी सेम, नहीं 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 कट करना। जिस दिन उन्होंने बोला कम नहीं करना, ऑटोमेटिकली वो स्टॉप हो गया, बंद। मुझसे हो ही नहीं रही डाइटिंग, बंद हो गई, पता नहीं क्या हुआ वो। तो मैं फिर से उनके पास जाके विनती करने वाला हूं कि कुछ किलो और कम करने दो। ऑटोमेटिकली बंद ही हो गया मेरा। उस दिन से 90 किलो था, 90 से नीचे गया ही नहीं। 89.9 के बाद अब वो 93 पे चला गया, 3 किलो बढ़ गया। लेकिन मैं 5 किलो और नीचे जाना चाहता था। मैं आपको बता रहा हूं, पावर देखो परमेश्वर के वर्ड में है, और आप झट अपने माता पिता की इंसल्ट कर देते हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे वो बायोलॉजिकल हो। माता पिता की इंसल्ट करने वाला व्यक्ति डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मुंह पे या आउटसाइड पीठ पे, दुनिया में कभी कामयाब नहीं हो सकता। याद रखना मेरी बात को। आपको इसलिए कहा जाता है कि बाइबल को पढ़ें, इसे समझें, इसे देखें। इसके वर्ड्स पावरफुल हैं, पावरफुल हैं ये। बहुत से लोग प्रार्थना नहीं करते। वचन कहता है कि जब याकूब की जो बेटी थी, उसके साथ जब अन्य जाति के लड़के ने शादी करना चाहा और उसको अपने घर में ले गया, क्योंकि उस जगह का वो उस नगर का प्रधान था, उस नगर का आप लगा लो कि हेड था, वो राजा था वो एक तरह का, और जबरदस्ती उस लड़की के साथ वो करता है और उसको ले जाता है। और वचन कहता है कि याकूब के बेटे आकर उन सब नगर के लोगों को मारते हैं, उनको छल के साथ। जब उन्होंने खतना करने की बात की और जब वो हील हो रहे थे तो सब मार देते हैं। और याकूब कहता है कि तुमने सब अन्य जातियों के दिल में मेरे लिए एक हेट पैदा की है, मुझे यहां से जाना पड़ेगा। तो वचन क्या कहता है कि याकूब ने क्या किया, वो जब वहां से निकला उसने एक वेदी बनाई और परमेश्वर से प्रार्थना की। वचन कहता है जैसे ही उसने प्रार्थना की और वेदी को बनाया, वेदी का बनाने का मतलब है कि आप एक स्पिरिचुअल पोजीशन सेट करते हैं। आप मान लीजिए अपने काम में हैं, अपनी सेवकाई में हैं, अपने बिजनेस में हैं, अपनी फील्ड में हैं, और सडनली आपको मालूम होता है कि थिंग्स सही नहीं चल रही हैं। शैतान आप पे अटैक कर रहा है, आपके फाइनेंस को खत्म कर रहा है, आपकी सेहत पे अटैक कर रहा है। तो वचन कहता है कि वेदी को बनाओ। वेदी क्या है? प्रार्थना का एक समय, एक स्पिरिचुअल ऑल्टर बनाना, कि अब मैं रात को 12 से 2 प्रार्थना करूंगा रोज, एवरीडे। प्रार्थना करने से 2-3 घंटे पहले हमें फोन छोड़ देना चाहिए। एकदम फोन छोड़ के अगर आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आपको कितने मिनट लगेंगे, कितने समय लगेगा आपको दोबारा उस स्पिरिट में आने के लिए। ये परमेश्वर ने मुझे सिखाया है आजकल के दिनों में। जब आप प्रार्थना करते हैं तो सडनली आप एक वेदी बिल्ड करते हैं। तो वचन कहता है जैसे ही उसने वेदी को बिल्ड किया, परमेश्वर ने उन लोगों के दिल में जिनको याकूब मार के आया था और उनके आसपास की अन्य जातियां जो इकट्ठी हो रही थी, उनके दिल में याकूब के लिए डर पैदा कर दिया। याकूब कौन सा परमाणु शक्ति था कि उसके लिए डर पैदा हो जाए? बट वचन कहता है कि उनके दिलों में डर पैदा हो गया। रीजन, वेदी को बनाना, प्रार्थना करना। हमने कभी आत्मिक रीति से हैंडल करने का सोचा ही नहीं है कि आपके हस्बैंड जो है डेली पी के आ रहे हैं,
आपने कभी सोचा ही नहीं कि शैतान आप पे अटैक कर रहा है, क्यों नहीं मैं एक वेदी बनाऊं, एक प्रार्थना का स्थान रखूं, जहां मैं रोज परमेश्वर के सामने जाऊं और रोज परमेश्वर की दुहाई दूं। बहुत से लोगों को वचन नहीं पता है। जब वचन नहीं पता होता, आप शरीर से लड़ते हैं, आप फाइट करते हैं, आप थक जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आपको वचन में लिखा है वाउज की एक पावर है, वाउज यानी कि मन्नत की एक पावर है। आपके जीवन में आप क्रिश्चियन हैं, एवरीथिंग इज राइट, आप पवित्रताई में हैं, सडनली तब भी आप किसी मुसीबत में फंसते हैं। परमेश्वर चाहता है आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं। तब आप क्या करते हैं? आप बैठते हैं और सोचते हैं, और आप सोचते हैं क्या क्या मेरे जीवन में अभी भी मुझे बिल्कुल करेक्ट 100% करना है। तब आप 100% करेक्ट करने के लिए आप प्रभु से मन्नत मांगते हैं कि प्रभु मैं ये चीज सही करता हूं, मैं ये चीज सही करती हूं, मैं ये उस विरोधी को माफ करता हूं, मैं उस पास्टर को माफ करता हूं, मैं उस फलाने को माफ करता हूं। आप मन्नत मांगते कि परमेश्वर मेरा कार्य कर, मैं ये बीज तेरे भवन में बोऊंगा। ये भी एक मन्नत है। परमेश्वर मेरा कार्य कर, मैं इतने घंटे तेरी प्रेजेंस में रहा करूंगा।